Jai Swaminarayan to all. As you all know that we have completed our chapter 12 sound. In this video we are going to solve some sums of our exercise. So the first question that we are going to solve is question number 7. The question is that a person has hearing range of 20 Hz to 20 kHz. What are the typical wavelength of sound waves in air corresponding to these two frequencies? Take the speed of sound in air as 344 मीटर पर सेकेंड. मतलब एक पर्सन की जो हियरिंग रेंज है वो है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज. हमें फाइंड करनी है टिपिकल वेवलेंथ ऑफ sound waves in air that is corresponding to these two frequencies, and we have to take the speed of sound in air as 344 meter per second. So looking to our solution, the formula for speed is equals to wavelength into frequency, which is v is equals to lambda into v. Sound of wave in air is 344 meter per second. So for case A, for frequency is equals to 20 hertz, we have lambda 1 is equals to v by v1, which is 344 by 20. So the wavelength for our 20 hertz frequency is 17.2 meter, and for second case the value of frequency is 20 kilohertz or say 20,000 hertz. So for that the wavelength is 344 divided by 20,000, which is 0.0172 meter, and therefore for human beings the hearing wavelength is in the range of 0.0172 meter to 17.2 meter. The next question is question number 13. A stone is dropped from top of a tower of 500 meter high in a pond of water at base of the tower. What is the splash heard at the top? Given g is equals to 10 meter per second and speed of sound is 340 meter per second. मतलब एक टावर जो है 500 मीटर हाई पॉन्ड से, उसके टावर के टॉप से हमने एक स्टोन पानी में फेंका है, और हमें ये फाइंड करना है कि हमें जो हमें पत्थर फेंकने के बाद जो पानी का स्प्लैश होगा टॉप के ऊपर वो कब सुनाई देगा. यहाँ पे हमें जो g है उसकी वैल्यू लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड, और साउंड की जो स्पीड है वो है 340 मीटर पर सेकेंड. सो आंसर देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कौन सी वैल्यूज है. तो पहले तो टावर की हाइट है 500 मीटर, फिर साउंड की जो स्पीड है जो है हमारी वेलोसिटी वो है 340 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही होती है, जब हम पत्थर को नहीं फेंकते तब वो पत्थर की वेलोसिटी जीरो होती है, और जो टाइम टेकन है वो बाय स्टोन टू फॉल टू द टावर बेस वो हमें फाइंड करना है. तो पहले तो मोशन का जो सेकंड इक्वेशन है वो है s इज इक्वल्स टू यू टी वन प्लस 1/2 जी टी वन स्क्वायर. ठीक है. तो उसके बेस पे ये सारी पर्टिकुलर्स जो हमारे पास वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू पुट करेंगे. तो s जो है स्पीड s जो है वो हमारी टावर की हाइट है वो है 500 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी है 0 मल्टीप्लाई t1 हमारे पास नहीं है वो हमें फाइंड करना है, प्लस 1/2 इंटू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाई t1 का स्क्वायर, जो हमें t1 की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है. तो इस पूरे इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे और सभी जो न्यूमेरिकल्स है उसको एक साइड रख दोगे और t1 को दूसरी साइड रखोगे तो t1 स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलेगी 100. तो अभी t1 स्क्वायर की वैल्यू 100 मिली है, स्क्वायर निकालोगे तो 100 अंडर रूट में चला जाएगा, और 100 अंडर रूट में चला जाएगा तो 10 का स्क्वायर है 100, तो उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर मिलेगा 10. सो t1 की वैल्यू हमें मिली 10 सेकेंड्स. अब T2 की वैल्यू मतलब टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच टॉप फ्रॉम द टावर बेस, मतलब नीचे से टावर के टॉप के ऊपर साउंड कितने टाइम के बाद सुनाई देगा, मतलब कितना टाइम लगेगा साउंड को सुनाई देने में एट द टॉप ऑफ द टावर. तो फ्रॉम बेस ऑफ द टावर इज 500 डिवाइडेड बाई 340. ठीक है. मतलब 340 मीटर पर सेकेंड की स्पीड वो ट्रैवल करने के बाद 500 मीटर ऊपर आएगा. तो 500 बाई 340 विल बी इक्वल्स टू 1.45 सेकेंड, मतलब गिरने के 1.47 सेकेंड्स के बाद हमें पानी के स्प्लैश की आवाज आएगी. अभी टोटल टाइम क्या होगा वो कैलकुलेट कर देते. तो टोटल टाइम होगा t1 प्लस t2, देयरफॉर t इज इक्वल्स टू t1 है 10 और t2 है 1.47. सो 10 प्लस 1.47 इज 11.47 सेकेंड. सो the time that we get to hear the splash at the top, total time is t is equals to 11.47 seconds. So ये है हमारा solution question number 13 के लिए. The next question that we are going to solve is question number 20. According to which a sonar device on a submarine sends out a signal and receive an echo 5 seconds later. Calculate the speed of sound in water if distance of object from submarine is 3625 मीटर. मतलब सबमरीन से सोनार डिवाइस जो है वो सिग्नल सेंड करता है और उसका इको वो 5 सेकंड के बाद रिसीव करता है. ठीक है. तो हमें साउंड की स्पीड कैलकुलेट करनी है इनसाइड द वाटर इफ
जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है सबमरीन से वो 3625 मीटर होगा तब। सो देखते हैं सॉल्यूशन के। पहले तो हमें जो इको की साउंड होती है वो 5 सेकेंड्स के बाद सुनाई देती है, तो टी हमारा है 5 सेकेंड्स। दूसरा जो डिस्टेंस है सबमरीन से ऑब्जेक्ट का वो है d इज इक्वल टू 3625 मीटर। अभी जो टोटल डिस्टेंस जो होगा दैट इज ट्रेवल्ड बाय सोनार ड्यूरिंग रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन इन वाटर वो होगा 2 टाइम्स d। सो जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी की फॉर्मूला है d बाई टी। अभी d क्या है हमारे पास 2 टाइम्स d है, ठीक है, तो 2d बाई टी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 2d बाई टी। तो 2d बाई टी मतलब 2 इंटू 3625 डिवाइडेड बाई 5। और इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हमें जो वेलोसिटी मिलेगी, जो स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर जो हमें मिलेगी वो होगी 1450 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 20. So these were the few questions that I have solved from your exercise. The rest of the exercise you have to solve it by yourself. Thank you.